लग्जरी होम डेकोर पार्ट 4। तो पहले 3 पार्ट्स को तो आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया, पर ठहरो, तीसरे वाले पार्ट को तो आपने देखने की जहमत तक नहीं की। तो चलो जाओ, सबसे पहले इस पार्ट को देख कर आओ। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो एक कार्डबोर्ड का पीस लेंगे जिसे रेक्टेंगल की शेप में कट कर लेना है। फिर कोई भी गिफ्ट रैप पेपर ले लो और उसे हाथों की मदद से कुछ इस तरीके से मचोड़ लो। अगर ये नहीं है तो इसका अल्टरनेटिव मैंने तीसरे वाले पार्ट में बताया है, जाकर देख लो। हाथों की मदद से अच्छे से क्रश करने के बाद इसे ओपन कर लो और ग्लू गन की मदद से इसे जोड़ लो। देख रहे हो ना आप लोग, जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही करना है। पहले ग्लू को कॉर्नर पे लगाना है और अपने पेपर को इस पर चिपका देना है। अब बिल्कुल कंजूसी से ग्लू लगाते हुए कुछ इस तरीके से हाथों की मदद से रिंकल डालने हैं और इसे चिपकाते जाना है। और ये काम आप फेविकोल, सुपर ग्लू किसी से नहीं कर सकते। ये काम सिर्फ आप ग्लू गन से ही कर सकते हो, क्योंकि ग्लू गन फौरन ही ड्राई हो जाती है, जबकि व्हाइट ग्लू और फेविकोल थोड़ा टाइम लेती है। अब एक्स्ट्रा पेपर को हम इसकी बैक साइड पर चिपका देंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन। हाँ, तो अब यहाँ पर आप व्हाइट ग्लू भी यूज कर सकते हो, सुपर ग्लू भी यूज कर सकते हो, या आप टेप से ही खाली चिपका लो। और लो, बस इतनी सी मेहनत करने के बाद आपको इतना खूबसूरत सा होम डेकोर मिलेगा। तो अब इस तरह के मैंने 2 पीस रेडी कर लिए हैं। लाइट पड़ने की वजह से कैमरे में रिफ्लेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से आपको ये सही से नजर नहीं आ रहा। तो ये ऐसे ही काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहो तो आप इसकी साइड पर, इसके बॉर्डर पर ये ब्लैक टेप भी लगा सकते हो। बट मैंने लगा कर देखी थी, मुझे अच्छी नहीं लगी। आप चाहो तो आप इसे लगा सकते हो। तो इस वाले DIY के लिए लेंगे हम बैम्बो स्टिक। अगर ये नहीं है तो इसका एक अल्टरनेटिव भी है मेरे पास। इधर उधर देखो अपने घर में कि आपने अपना कबाड़ जमा किया हुआ है इस तरह से, तो उसके अंदर से आपको ये स्टिक्स मिल जाएंगी। आप लोगों को तो पता ही है कि मैं छोटी से छोटी चीज को भी फेंकता नहीं हूँ, बल्कि संभाल कर रख लेता हूँ। जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हो कि कैसे मैंने शापर में टूटी फूटी हर चीज को अच्छे से अरेंज करके रखा हुआ है, ताकि कभी ना कभी तो ये काम आ ही जाएंगे ना। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपली बड़ी वाली स्टिक लेकर उसे छोटे मोटे पीसीस में कट कर लो। तो देख रहे हो ना आप लोग वीडियो में, मैं जैसे मुझे समझ आ रहा है वैसे इसके टोटे कर रहा हूँ। अगर आपके पास बैम्बू स्टिक नहीं है तो आप यहाँ पर झाड़ू की तिलियों को भी यूज कर सकते हो, क्योंकि वो नजर आने वाली तो है नहीं, क्योंकि हम लगाएंगे इसके ऊपर ये ब्लैक वाली टेप। कलर हो ना हो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, हमें अपनी क्रिएटिविटी को चलाते रहना है। अगर आपके पास ये ब्लैक टेप नहीं है तो आप यहाँ पर ब्लैक एक्रेलिक पेंट यूज कर सकते हो। अगर ब्लैक पेंट और ब्लैक टेप दोनों ही नहीं है तो आप यहाँ पर ब्लैक कलर का थ्रेड भी यूज कर सकते हो। काम को रोकना है नहीं, बल्कि क्रिएटिविटी को और क्रिएटिव तरीके से बनाओ। तो मैंने जो टेप थी उसे अपनी स्टिक के बराबर काट कर ज़्यादा सारी को रेडी कर लिया। अब एक एक करके इजीली तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और इस तरीके से आपका काम भी जल्दी होगा। और इस तरह के बहुत से पीसेस को रेडी कर लेंगे। अब हम लेंगे एक राउंड हार्डबोर्ड का पीस। अब जो हमने ये स्टिक्स बनाई हैं उन्हें इस पर रख कर एक एक करके फेविकोल की मदद से या सुपर ग्लू की मदद से जोड़ते जाएंगे। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आप स्टिक लगा रहे हो वो आपके सर्कल के अंदर ही रहे। सर्कल से बाहर चलेगी तो ये बिल्कुल राउंड नहीं बन पाएगा। तो देख रहे हो ना आप लोग, ये बनने के बाद बिल्कुल राउंड बना है, कोई भी स्टिक इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। अब हम लेंगे कुछ बीड्स और उसे भी सुपर ग्लू की मदद से चिपकाते जाएंगे। देख रहे हो ना कितने प्रोफेशनल तरीके से बीड्स लगा रहा हूँ। बस एक एक करके जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि बीड्स लगे होने चाहिए वहाँ पर आप लगा सकते हो। तो बीड्स लगाने के बाद इस तरह का ये लग रहा है। इस तरह का मैंने एक बड़ा पीस भी रेडी कर लिया है। तो चलो देखें फाइनल लुक। तो इस DIY के लिए लेंगे हम खाली मेडिसिन के डब्बे। देख रहे हो ना आप लोग, यहाँ पर मैंने सिरप के खाली डब्बे लिए हैं और 2 बॉल भी चुरा ली हैं अपने भांजे की बास्केट से। अब ये जो सिरप के डब्बे हैं इसके अंदर हम कार्डबोर्ड को फिल कर देंगे और इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड को भी चिपका देंगे। और फिर हम लेंगे एक और सिरप का डब्बा और उसे सेंटर से काट लेंगे। फिर इसके अंदर भी कार्डबोर्ड को फिल करके क्लोज कर देंगे और इस तरह के 2 पीसेस को रेडी कर लेंगे। फिर व्हाइट कलर का पेपर लो और उसे इन दोनों पीसेस को अच्छे से रैप कर दो। आप यहाँ पर
वाइट पेंट भी कर सकते हो, पर पेंट करने की ज़ाया करने की ज़रूरत ही क्या है जब पेपर से काम हो रहा है। अगर पेपर पेंट दोनों ही नहीं है तो शादी का कार्ड यूज़ कर लो, कुछ ना कुछ तो यूज़ कर ही लो ना। तो अब हम इसे भी ग्लू गन की मदद से अच्छे से चिपका लेंगे, जैसा आप वीडियो में देख रहे हो बिल्कुल वैसे ही। तो फिर आपने क्या करना है, जो उसका छोटे वाला पीस है ना उसे भी अच्छे से कवर कर लेना है, और दोनों पीस को कवर करने के बाद एक टूथब्रश लेना है और उसे ब्लैक कलर में डिप करके अच्छे से स्प्लैश कर देना है, जो हमने ये दोनों बॉक्सेस बनाए हैं। तो अगर आप बस ब्लैक पेंट नहीं है तो उसकी एक टिप है, कोई भी ब्लैक कलर का मार्कर ले लो, उसकी फॉर्म को निकाल कर उससे स्प्लैश कर लो। फिर जो बॉल है हमारे पास उस पर हम गोल्डन पेंट को अप्लाई कर लेंगे। फिर इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से ड्राई कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें ड्राई होने के बाद कुछ ऐसी दिखाई दे रही हैं। तो अब हम कोई भी चीज़ लेंगे पॉइंटिंग चीज़, और इसके अंदर कुछ इस तरीके से होल कर लेंगे, और बैम्बू स्टिक की मदद से बॉल के अंदर भी होल कर लेंगे कुछ इस तरीके से। और लो हमारा तिक्का कबाब बिल्कुल रेडी हो गया है। किस किस ने खाना है आ जाओ। अब जो हमने बॉक्स के अंदर होल किया था उसके अंदर हम इस स्टिक को कुछ इस तरीके से फंसाएंगे, और आप लोग देख रहे हो ना मैं हर कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये अंदर जाने का नाम ही नहीं दे रही। और इस छोटे को तो देखो ये भी अंदर जाने के लिए नखरे कर रहा है, और इतनी मुशक्कत के बाद फाइनली ये इजीली अंदर चला ही गया। अब सुपर ग्लू या स्ट्रॉन्ग ग्लू कुछ भी कर लो, उसके दो ड्रॉप डाल देंगे ताकि ये अच्छे से अपनी जगह पर बिल्कुल स्टेबल रहे। इसके बाद हम लेंगे वार्निश, और सिर्फ बॉल पर ही हम इस वार्निश को अप्लाई करेंगे। तो चलो देख लेते हैं इसका भी फाइनल लुक। वीडियो कैसी लगी अपने फीडबैक देना मत भूलना। पार्ट 5 देखने में इंटरेस्टेड हो तो बताना ज़रूर। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।